खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात। एनडीए में इख्तिलाफात की खबरों के दरमियान हुई यह मीटिंग। राहुल गांधी ने असम में ग्लूकार जुबीन गर्ग के अहलखाना को दिया पुरसा। मामले की जामे जांच कराने और सच सामने लाने पर दिया जोर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान की यौम पैदाइश पर एमयू के गुलिस्तान सेहत पार्क में प्रोग्राम का इनेकाद। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के वसी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। 7 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। केस की मजीद तफ्तीश जारी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गैर मुतवक्का तौर पर पटना में वजीर आला नीतीश कुमार से उनके सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। एनडीए के 2 इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात की खबरों के दरमियान अमित शाह की नीतीश कुमार से अचानक मुलाकात हुई। दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। जराये के मुताबिक इंतखाबी हिकमत अमली पर बातचीत की गई। आपको बता दें कि अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि एनडीए के वज़ीर आला के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नताइज के बाद किया जाएगा। इस दौरान जेडीयू लीडर और मरकजी वजीर ललन सिंह ने अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ऐसा कहा था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बिहार में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। सारण जिले में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि एनडीए रियासत में 20 सालों में सबसे बड़ी अक्सरियत के साथ इख्तियार में वापस आएगी। पटना में दानिश्वरों के एक इजलास से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि हम बिहार को एक सनअती मरकज बनाएंगे। उसमें 2024 में एक ही प्रयास में 1,80,000 करोड़ का निवेश बिहार में आ रहा है। ये बता रहा है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। हमें जरूरत है आपके एक और आशीर्वाद की। और एक और हम ये सब गिना रहे हैं, जीएसडीपी इतनी बड़ी बजट, इतना बड़ा शिक्षा का बजट, इतना बड़ा कॉलेज, इतने बड़े इंजीनियरिंग सीटें, इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज। वो क्या कह रहे हैं? घुसपैठियों को मतदाता सूची में रहने दो। क्या अभियान लेकर निकली? जरा तो शर्म करो। घुसपैठिया बचाओ अभियान लेकर राहुल जी निकले हैं। मुझे पूरा। गुजरात में बीजेपी हुकूमत ने जुमे को काबीना में रद्दुबदल किया। रियासत के वजीर दाखिला हरीश सांघवी ने नायब वजीर आला और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की अहलिया रिवाबा जडेजा को वजीर के तौर पर हलफ दिलाई गई। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल समेत 26 वज़रा को हलफ दिलाया। काबीना में 19 नए चेहरे शामिल हुए। पुरानी टीम के सिर्फ 6 वज़रा को बरकरार रखा गया। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने असम के जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने अनचाहनी ग्लूकार जुबीन गर्ग के समाधि पर खिराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी ने जुबीन के अहलखाना से मुलाकात कर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। जुबीन गर्ग, जिन्हें असम में जुबीनदा कहा जाता था, हाल ही में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान समंदर में डूबने से उनका इंतकाल हो गया था। वो सिर्फ एक ग्लूकार नहीं बल्कि आसाम की सकाफत के नुमाइंदा समझे जाते थे। इस मौके पर राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि जुबीन की मौत मामले की जामे जांच कराई जानी चाहिए। I just came from Zubeen ji's house. He had wealth, he had success, and he had humility, which is something that Assam should be extremely proud of. I told Zubeen ji's father that his wisdom, his support built Zubeen ji, gave a voice to this wonderful state, and that we all thank him, the entire family, and of course Zubeen Garg ji for what they have done, not just for Assam, but for the whole country. I said
I'm sad when I come here. It's a tragedy that the whole state has faced. I spoke to the family and they only said one thing to me, that we have lost our Zubeen and all we want is that the truth should be clear. That we who love him so much and the people of Assam who heard him, whose lives he changed, who also loved him, want to know what happened, and they want to know what happened because they want closure. And I think it is the duty of the government to... आईपीएस वाई पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि जो वाकयात पेश आए हैं वो अफसोसनाक है। चंडीगढ़ पुलिस एक वाकये की तहकीकात कर रही है और हरियाणा पुलिस दूसरे की तफ्तीश कर रही है। नायब सैनी ने कहा कि हुकूमत किसी भी खानदान के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। जो घटनाक्रम हुए हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। एक घटना की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है, दूसरी घटना की जांच हरियाणा पुलिस कर रही है। और मैं आपको ये बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था, किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं करेगी ये सरकार। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं तो लगातार इस बात को लिए बोलता रहा हूं कि इस सरकार में गरीब व्यक्ति को भी ये चिंता की आवश्यकता नहीं है कि कोई मेरा शोषण कर देगा। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये सरकार ये ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है। दूध आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने जुमा को पंजाब में 11 नवंबर को होने वाले तरनतारन असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनके साथ वज़ीर आला भगवंत मान और पार्टी के सीनियर लीडर भी मौजूद थे। तरनतारन असेंबली सीट जून में आम आदमी पार्टी के एमएलए कश्मीर सिंह की मौत के बाद खाली हुई थी। इस दौरान भगवंत मान ने इंतखाबी मुहिम चलाई। जेड़ा तो चलो हैगे आ, मैनू ये लगता जिहड़े हिसाब से एक दूजे के विच वजदे फिरदे ने, जिस हिसाब से बयान बून आई जाते हैं, मैनू लगता सरकारी पागलखाने भी खोलने पैणगे कई, क्योंकि होर किसी स्टेट ने लेने नहीं है। वो कहणगे तुसीं कीते भाई पागल आपदे आप दे घरे रखो, ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बिहार के सीतामढ़ी में एनडीए उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान भजनलाल शर्मा ने मौजूदा हुकूमत की असूलियाबियों का तस्करा किया। साथ ही उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद पर भी सख्त तनकीद की। दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये भ्रष्टाचारी एक हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी एक हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस बिहार के विकास के लिए, क्योंकि बिहार की जिस तरह से रफ्तार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बढ़ी है, उसको आगे बढ़ाना है मेरे भाई और बहनों, उसको आगे बढ़ाते हुए हमें काम करना है। मैं कहना चाहता हूं, अवैध घुसपैठियों में आकर आपके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वे आपसे रोजगार छीन रहे हैं, आपकी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अवैध घुसपैठी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज बिहार असेंबली इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लिया। फडणवीस ने बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा बेगूसराय के एमएलए कुंदन कुमार के लिए मुहिम चलाई। इस दौरान फडणवीस ने कहा कि एनडीए के हक में हवा चल रही है। महागठबंधन पर फडणवीस ने कहा कि एक ठगबंधन है, चाहे वो कितना भी ड्रामा करें, कभी मुत्तहिद नहीं होंगे। बिहार पर मोदी जी का और मोदी जी पर बिहार का बहुत प्यार है। मोदी जी और नीतीश जी, इनका जादू बिहार पर चल रहा है। और ये जो हमारा एनडीए है, चिराग पासवान जी है, मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, ये सब मिलकर एक बहुत अच्छी जीत बिहार में दर्ज करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं भी बेगूसराय से आ रहा हूं और वहां पर भी हर जगह केवल
एलजेपी रामविलास की एमपी शंभवी चौधरी का कहना है कि उस वक्त महागठबंधन की हालत देखकर उन्हें लगता है कि एनडीए आसानी से 225 सीटें उबूर कर लेगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन एक दलदल में फंसी हुई नजर आ रही है। नहीं, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है और जहाँ पे हम लोग एनडीए मजबूती से अपना लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशंस में अपने कैंडिडेट की लिस्ट के साथ बाहर आ चुका है, वहीं पे महागठबंधन कहीं ना कहीं दलदल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। और हमको लगता है कि आधा चुनाव तो एनडीए ऐसे ही जीत गया, क्योंकि महागठबंधन अभी भी क्लैरिटी के साथ चुनावी मैदान में वो नहीं उतर पाए। और ये बस दर्शाता है कि जो अपने गठबंधन के भीतर ही मामलों को नहीं सॉर्ट कर पा रहा है, वो बिहार की बातों को कहाँ से रखेगा। आज जब हम लोग चुनाव शुरू कर दिए तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम लोग पॉलिसीज़ पर चर्चा करते, विचारधारा पे चर्चा करते, या हम लोग कैंपेन में बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी बात करते। पर हम लोग के पास विपक्ष एकदम ही शांत लगता है, ऐसा लग रहा है कि रणभूमि पूरा खाली है और हम लोग अकेले वहां पे। तो ऐसे में एनडीए मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान के 208वें यौम पैदाइश पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गुलिस्तान सेहत पार्क में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अब्दुल शाहिद के साबिक चेयरमैन इसरो के साबिक चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ और दीगर तमाम आला शख्सियात मौजूद रही। प्रोग्राम में बैनुल अक़वामी और कौमी सतह पर सेहत एक्सीलेंस अवार्ड्स भी पेश किए गए। तहरीरी मुकाबलों में जीतने वाले तलबा को सर्टिफिकेट और ट्रॉफियां भी नवाजी गई। प्रोग्राम की सदारत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून ने की। प्रोग्राम में तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज के दिन के लिए मैं सबसे पहले तो पूरी अलीगढ़ की स्टूडेंट कम्युनिटी, टीचर्स कम्युनिटी, सबकी तरफ से एक मैसेज डिलीवर करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा तमाम लोगों को जो देख रहे हैं, आई विश यू ऑन बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अ वेरी हैप्पी सर सैयद डे एंड ईद अलीग। क्योंकि आज हमारा इवेंट अपने आप में बहुत स्पेशल इवेंट रहता है। हम पूरे साल वेट करते हैं सर सैयद डे का, और जिस तरीके से पुरसुकून ये इवेंट स्टार्ट होता है, हमारा हॉर्स राइडिंग क्लब हमारे चीफ गेस्ट को ट्रेडिशनल बग्गी पे घोड़ों के साथ गुलिस्तान सैयद के अंदर इस्तकबाल किया जाता है उनका, और फिर स्पीचेस डिलीवर होती हैं। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जस्टिस इलाहाबाद कोर्ट थे यहाँ पे, जो यहीं से जिन्होंने लॉ के कोर्सेज़ किए, BA, LLB और LLM, और आज वो हम लोगों को हमारे साथ ही वो हमारी तरह स्टूडेंट थे 40 साल पहले, और आज 40 साल के बाद आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से हमें मैसेज दिया कि स्टेज पे खड़े होने कितना अपने आप में प्रेस्टीज की बात है, और वो भी हमारी तरह एक स्टूडेंट है और हम भी उनकी तरह एक स्टूडेंट हैं, और इंशाल्लाह आगे हम भी उनकी तरह ही अपनी यूनिवर्सिटी में फिर से आना चाहेंगे और ये ओहदा नसीब हो हमें। यहाँ पे तालीम को सेलिब्रेट किया जा रहा था आज सर सैयद डे के दिन। उस हर इंसान को सेलिब्रेट किया जाता है जो एजुकेशन प्रमोट करता है। बहुत कम लोग ऐसे रह गए जो पूरी सोसाइटी में हर तरीके के क्लास को प्रमोट करते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। उन्हीं लोगों को सेलिब्रेट किया जा रहा था। तराना हुआ, वाइस चांसलर मैम की स्पीच हुई, हर चीज़ बड़ी अच्छी थी, और यही हर बार यही माहौल रहता है, यही रौनक रहती है। ज़्यादातर लोग जो थे वो यहीं के लोग थे जो अब बहुत ही ऊंचे मकाम पर बैठे हुए हैं। तो ये सही बात है कि जो अब यहाँ से उठता है वो सारे जहाँ पे बरसेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जानिब से तैयार करदा हल्के जंगी तैयारे यानी तेजस MK-1A की पहली परवाज नासिक में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मुबारकबाद भी दी। उन्होंने कहा कि मुल्क की दिफाई सलाहियतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने HAL नासिक को मुल्क की दिफाई ताकत की अलामत करार दिया। मेरे साथियों, भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो पूरा इतिहास है, उसमें महज कुछ पल ही ऐसे हैं, महज कुछ क्षण ही ऐसे हैं जब एक साथ पूरे सिस्टम की असली परीक्षा ली गई है। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा ही एक मिशन था। इस मिशन में हमारी सेनाओं ने न सिर्फ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, बल्कि इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स, स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स पर अपने भरोसे को और भी साबित किया है। इस दौरान HAL की टीम ने, मैं जानता हूं क्योंकि मैं तो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था, इस दौरान HAL की टीम ने 24 घंटे लगातार विभिन्न ऑपरेशनल साइट्स पर सपोर्ट दिया है। फाइटर जेट्स, सुखोई, जगुआर, मिराज, तेजस और हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस और रिपेयर्स आपने चटपट किए, तुरंत किए। ताकि आपने यह क्यों किए? ताकि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस ये बनी रहे, किसी भी सूरत में ये कमजोर न होने पाए।
यह इस बात का प्रतीक था कि जब बात देश की सुरक्षा की आएगी तो हम इक्विपमेंट खुद भी बना सकते हैं और उन इक्विपमेंट से खुद की रक्षा भी कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर यशल परिवार को पुनः एक बार हार्दिक बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है और उम्मीद करती है कि जल्द ही मजीद इख्तियारात मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की बहाली में ताखीर की वजह सिर्फ बीजेपी को मालूम है, पर उन्होंने यकीन दिलाया है कि इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। हम तो सोच रहे थे कि पहले साल के अंदर अंदर ही मरकज़ की हुकूमत अपना ये वादा पूरा करेगी, लेकिन चलिए किन वजूहात के बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को आज भी स्टेटहुड से महरूम रखा गया वो मरकज़ और बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिशों को छोड़ेंगे नहीं। मरकजी हुकूमत ने लद्दाख के लेह में 24 सितंबर को हुए तशद्दुद वाक़े की अदालती जांच का हुक्म दिया है। चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख डॉक्टर पवन कोतवाल ने बताया कि हुकूमत हिंद ने अदालती इंक्वायरी का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने का हुक्म दिया है। इस अदालती इंक्वायरी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस डॉक्टर BS चौहान करेंगे। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। डिमांड यही थी कि ये क्यों हुआ, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू होनी चाहिए। हालांकि हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो इमीडिएटली ऑर्डर कर दी थी एक IAS ऑफिसर के सदारत में, और वो चल रही है, लेकिन एक बार बार हमको ये रिक्वेस्ट आती थी कि हम तब तक जो है वो एश्योर नहीं होंगे जब तक आप इसको किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू एक जुडिशियल इंक्वायरी ना करें, ताकि सब सच्चाई जो है वो सामने आ जाए। पर्पज यही रहता है कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो। तो मैंने इसलिए बुलाया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारी बातें ध्यान में रख के, इनकी डिमांड्स को ध्यान में रख के, क्योंकि इनसे बातें चल भी रही थी लीडरशिप से, तो आज ये जुडिशियल इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे वो अनाउंस हो चुकी है, उसका ऑर्डर निकल चुका है। मैं ये ऑर्डर आपसे शेयर करूंगा। एक फॉर्मर जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर जस्टिस BS चौहान, उनकी सदारत में अब ये जुडिशियल इंक्वायरी होगी। इसको असिस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका सपोर्ट या इसको असिस्टेंस है वो हमारे एक IAS ऑफिसर करेंगे, और इसको जुडिशियल असिस्टेंस जो है वो इस कमीशन को जो है एक बहुत ही सीनियर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिला बस्तर के हेडक्वार्टर में 210 नक्सलियों ने पुलिस और नीम फौजी दस्तों के सामने हथियार डाल दिए। हुकाम के मुताबिक हथियार डालने वाले कैडर्स में कुलिदम तंजीम की मरकजी कमेटी का एक रुकन, DSZC के 4 नक्सल, डिविजनल कमेटी के 21 अराकीन और एरिया कमेटी के 61 अराकीन शामिल। तमाम हथियार डालने वाले माओनवाजों का कौमी धारे में शामिल होने का कबायली बिरादरी के रहनुमाओं ने खैर मकदम किया है। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि इस तरह की बड़ी सतह पर हुई कार्रवाइयां खुद सुपुर्दगी के बाद शुमाली बस्तर में नक्सली सरगर्मियों को तकरीबन खात्मा करने वाली है। उन्मूलन क्या, बस नक्सल दान देने के लिए जिस प्रकार की अपील नक्सल के संगठनों ने भी की है और हम लोग तो लगातार करते आ रहे हैं कि जो युवा इस तरह से भटक रहे थे, वास्तव में वो लड़ रहे थे बस्तर की जनता के लिए, लेकिन उनको ये पता चला है कि वो जनता के लिए नहीं लड़ रहे थे, वास्तव में वो जनता का नुकसान कर रहे थे। बस्तर का विकास इतने सालों में नहीं हुआ। अब अगर वो सब मिल के योगदान करेंगे तो बस्तर आगे बढ़ेगा। कितना अच्छा सपोर्ट अब मिलेगा, क्योंकि फिर टैक्टिक्स की बात ही नहीं है, अब तो आधार खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ असेंबली स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने नक्सलियों के हथियार डालने का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुसलसल कोशिशों की वजह से नक्सल कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए और नक्सल घटना के लिए ऐतिहासिक दिन होगा जब अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर के 208 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें CCM का मेंबर रुपेश, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, उसके साथ 208 लोगों ने हथियार छोड़े और 153 हथियार इन लोगों ने सरेंडर किया। 19 AK-47, 17 SLR, 23 इंसास और 1 इंसास LMG, ये मिला के इन लोगों ने कुल मिला के 153 हथियार आज छोड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि
नक्सल घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट था, अमित शाह जी ने जो डेट तय कर दिया था, अब उस दिशा में संपूर्ण नक्सलवाद समाप्ति की ओर जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि मार्च 2026 जो गृह मंत्री जी ने जो समय बताया है उसके पहले न केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि देश से नक्सल समस्या का समाधान होने की संभावना दिख रही है और हम उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा झटका नक्सल आंदोलन को लगा है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एक वसी डिजिटल अरेस्ट घोटाले का पर्दाफाश किया। हुकाम के मुताबिक जालसासों ने मुल्क भर में फैले 6,500 बैंक अकाउंट्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए चोरीशुदा कौम को गर्दिश करने और छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। अब तक 7 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई दीगर जेर तफ्तीश हैं। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के मालियाती जुराइम यूनिट ने कहा कि मुलजिम ने एक जदीद तरीन निज़ाम वाज़ेह किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अकाउंट्स के दरमियान फंड्स फौरी तौर पर मुंतकिल हो जाएं। सो टोटल डिजिटल अरेस्ट में 2-3 मुद्दा है। एक अकाउंट हैंडलिंग का उनका टीम अलग है, एक कॉल सेंटर मतलब विक्टिम्स को कॉल करके बात करने वाले टीम अलग है और ऑब्वियसली उनको माहिती देने वाले टीम अलग है। सो हमने जो टीम को पकड़े हैं वो पूरा अकाउंट हैंडलिंग टीम है और इसमें जो 6 आरोपी है इसकी रोल्स भी अलग अलग है। जैसे 2 आरोपी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी तरफ से हम अकाउंट नंबर ले सकते हैं करके जो बिजनेस। महाराष्ट्र साइबर विंग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यशस्वी यादव ने डिजिटल अरेस्ट मामले पर बात करते हुए कहा कि बैंक के निजाम को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों में इस साइबर धोखाधड़ी के बारे में शऊर पैदा करना भी जरूरी है। Banking system needs to be strengthened. Money mule accounts are being opened with impunity. I am saying it on record. This is the most disturbing trend in our financial banking system. Money mule, the scrutiny and KYC systems of money mule accounts should be strengthened, enhanced. Otherwise, we'll keep on seeing such scams. There'll be partial success like this, but we will not nip the monster in its bud. That's the problem. So my first recommendation is that RBI officers should issue very stringent KYC guidelines, and these days digital biometrics, everything is there. Yet money mule accounts are being opened in this digital world, in this modern age. It is really pathetic. कर्नाटक के वजीर प्रियांक खड़गे के रिहायशगाह के बाहर इजाफी पुलिस टीम तैनात कर दी गई है। हालिया दिनों में मिलने वाली धमकियों के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वजीर प्रियांक खड़गे ने अपने हालिया बयान में कहा कि आरएसएस और बीजेपी की तरफ से की जा रही धमकियां खौफजदा करने की कोशिशें हैं, जिसका वो आईन हिंद और अवाम की ताकत से मुकाबला करेंगे। See, this is the standard operating procedure of intimidation by RSS and BJP. This happened to MM Kalburgi ji, this happened to Gauri Lankesh ji, and moreover this thought has killed Mahatma Gandhi, has defeated Baba Saheb Ambedkar in polls, and it is this thought that is the most poisonous for the society. So when they haven't spared Mahatma Gandhi, they have not spared Baba Saheb Ambedkar, who am I? I'm nothing in front of those giants. So this is the standard operating procedure of intimidation. खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।